Dear students, Assalamualaikum. I am Muhammad Jawad Khan from Peshawar Model School, Nowshera campus. Student, subject mathematics, grade 8 in 9 के हवाले से लेक्चर नंबर 4 डिस्कस करेंगे for the month of June SPT। और आज लेक्चर नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। यूनिट नंबर 5 हमने लेक्चर नंबर 1, 2 और 3 में स्टार्ट किया था और उसमें हमने एक्सरसाइज 5.1 को कंप्लीट किया था। स्टूडेंट, ये अगर आपने सबमिट यूर SPT अप्रैल और मई की SPT आपने सबमिट नहीं कराई तो काइंडली वो सबमिट करा दें। स्टूडेंट, आज एक्सरसाइज 5.2 स्टार्ट करेंगे, लेकिन 5.2 मेरे पास बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। इसमें ये बात याद रखें कि हम कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड यूज करेंगे। मीन मतलब ये कि जो हमारे पास एक्सप्रेशन गिवन होगा उसको हमने परफेक्ट स्क्वायर बनाना होगा। परफेक्ट स्क्वायर बनाने के बाद परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हम क्या यूज करते हैं? कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर A4 प्लस B4, अगर आपके पास ये जनरल एक्सप्रेशन है A4 प्लस B4, और अगर आपको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए इनको हम सेटिस्फाई करेंगे, a प्लस बी होल स्क्वायर फॉर्मूला यूज करेंगे। क्लियर? a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। स्टूडेंट, a4 प्लस b4 जो गिवन एक्सप्रेशन यहाँ पे मैंने एग्जांपल के तौर पर आपको बता रहा हूँ, a प्लस b होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। इन ये एक्सप्रेशन को हम कंप्लीट सबसे पहले परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे। तो परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए कौन सा मेथड यूज करेंगे? कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। ये एक्सरसाइज 5.2 है। 5.2 बोर्ड के लिहाज से स्कूल के एग्जाम के लिए और बोर्ड के एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट, इसमें हम क्या करते हैं? सबसे पहले आपके पास इसको हम टू एक्सप्रेशन देखें। यहाँ पे आपके पास A4 प्लस B4 एक्सप्रेशन में देखें 2 टर्म्स हैं, और बाद में आपके पास ये साइन भी आ सकते हैं A4 प्लस A स्क्वायर B स्क्वायर प्लस B4। तो यहाँ पे देखिए ये जो मेथड हम यूज करते हैं, फैक्टराइजेशन टाइप हम यूज करते हैं, तो ये आपके पास A4 प्लस B4, तो ये फॉर द 2 टर्म्स हैं, 2 टर्म्स के लिए यूज हो सकते हैं। एंड A4 प्लस A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस B4, तो ये आपके पास 3 टर्म्स के लिए यूज हो सकते हैं। तो स्टूडेंट, अगर आपके पास करेंगे 2 टर्म्स A4 प्लस B4, ये तो हमें डायरेक्ट अंदाज हो जाता है कि ये कंप्लीट स्क्वायर मेथड पे करना है, क्योंकि यहाँ पे आपके पास 3 टर्म्स है। और ये हम चेक सेटिस्फाई है कि a प्लस b होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2b प्लस b स्क्वायर। अगर ये जो आपके पास 3 टर्म्स है इस फार्मूले पे सेटिस्फाई हो रहे हैं तो ये हमारे पास कंप्लीट स्क्वायर मेथड नहीं यूज होगा। ओके, लेकिन अगर देखें इसको मैं चेक करता हूँ, a प्लस b होल स्क्वायर सेटिस्फाई करता हूँ, अगर ये हमारे पास सेटिस्फाई हो गया इस फार्मूले से तो समझ जाए कि हमारे पास कंप्लीट स्क्वायर मेथड नहीं होगा। हम सिंपल इसको फार्मूले की मदद से सॉल्व करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट, A4 आपके पास a स्क्वायर होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, देखिए फिर B4 आपके पास B4 जो आपके पास B स्क्वायर होल स्क्वायर इक्वल है प्लस 2 a स्क्वायर एंड b स्क्वायर। तो A4 प्लस 2a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस B4। तो स्टूडेंट देखिए इनको यहाँ पे देखिए A4 प्लस 2a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस B4, इस एक्सप्रेशन को देखिए स्टूडेंट, और इस एक्सप्रेशन को देखिए A4 प्लस a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस B4। तो स्टूडेंट ये देखिए ये जो हम सेटिस्फाई कर रहे हैं मतलब ये सेटिस्फाई नहीं होगा, तो इट्स मीन कि A4 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर को हम बाय कंप्लीट स्क्वायर मेथड से यूज करेंगे। स्टूडेंट, ये बहुत ज़्यादा आसान तरीका है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास x4 प्लस 64। सॉल्यूशन x4 प्लस 64। स्टूडेंट, सबसे पहले हम देखें कि b नाउ दैट a प्लस b होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो स्टूडेंट, सबसे पहले देखिए यहाँ पर हमारे पास इस फार्मूले में यूज करेंगे कंप्लीट स्क्वायर मेथड। तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट आपके पास 3 टर्म्स हैं, यहाँ पे आपके पास 2 टर्म्स हैं।
इसमें ये थर्ड टर्म जो है हमारे पास देखिए 2ab इसमें मिसिंग है, ये हम फाइंड करेंगे। तो ये बात याद रखिए स्टूडेंट, जब मैथ्स में ये बात याद रखें कि अगर आप अपने आप से एडिशन करते हैं तो उसके अपोजिट आप उसके सब्ट्रैक्शन भी करेंगे। देखिए स्टूडेंट किस तरह, ये देखिए x4 है इक्वल है x स्क्वायर होल स्क्वायर के, m 64 है, ये आपके पास इक्वल है 8 होल स्क्वायर के। क्लियर स्टूडेंट? तो यहाँ पे देखिए फार्मूला को कंप्लीट करने के लिए दैट इज द वैल्यू ऑफ a और वैल्यू ऑफ b आपके पास 8 है। तो यहाँ पे देखिए +2 a स्क्वायर, तो a स्क्वायर की जगह पे x स्क्वायर की जगह x स्क्वायर लिखें, b की जगह क्या लिखें स्टूडेंट, यहाँ पे आप 8 लिखेंगे। जब 8 लिख लेंगे तो ये आपके पास फार्मूला क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, +8 होल स्क्वायर। तो स्टूडेंट मैं आपको ये बताया कि ये देखिए हम इसको ऐड कर रहे हैं, इसको ऐड कर रहे हैं, तो मैथ में ऐड करेंगे तो इसका ऑपोजिट क्या सब्ट्रैक्शन है। तो इनको मल्टीप्लाई कर 2 × x स्क्वायर 8, तो 8 2 16 -16 x स्क्वायर। तो स्टूडेंट देखिए ये जो है हम सिंपलीफाइड फॉर्म में लिखेंगे, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका जो अपोजिट होगा माइनस से उसको हम कंबाइंड फॉर्म में लिखेंगे। तो स्टूडेंट ये देखिए आपके पास फार्मूला भी कंप्लीट हो गया, a स्क्वायर + 2ab + b स्क्वायर। तो स्टूडेंट इसको कंबाइन करें x स्क्वायर प्लस और लास्ट को कंबाइन करें, तो यहाँ पे देखिए हमारे पास ये परफेक्ट स्क्वायर बन गए, यहाँ पे -16 x स्क्वायर। स्टूडेंट ये बात याद रखें, यहाँ पे जो आपके पास माइनस के साथ जो भी आएगी वो मस्त परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो स्टूडेंट देखिए परफेक्ट स्क्वायर यहाँ पे क्या 16 x स्क्वायर, ये परफेक्ट स्क्वायर है। स्टूडेंट ये बात याद रखिए कि परफेक्ट स्क्वायर किसे कहते हैं, परफेक्ट स्क्वायर आपके पास द प्रोडक्ट ऑफ सेम इंटीजर इज कॉल्ड परफेक्ट स्क्वायर, द प्रोडक्ट ऑफ सेम इंटीजर इज कॉल्ड परफेक्ट स्क्वायर। ये परफेक्ट स्क्वायर की डेफिनेशन है, द प्रोडक्ट ऑफ सेम इंटीजर इज कॉल्ड परफेक्ट स्क्वायर। For example, 2 × 2 is equal to 4, 3 × 3 is equal to 9। तो देखिए ये सेम इंटीजर है, 3 3 भी सेम इंटीजर है, जैसे हम क्या कहते हैं परफेक्ट स्क्वायर कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट 16 x स्क्वायर है, ये आपके पास इक्वल होगा 4 x स्क्वायर के। तो देखिए स्टूडेंट x स्क्वायर + 8 होल स्क्वायर -4x होल स्क्वायर। जब आप देखें 4x और 4x को मल्टीप्लाई करें तो इससे आपके पास आता है 16 x स्क्वायर। तो स्टूडेंट देखिए ये भी आपके पास फर्स्ट टर्म परफेक्ट स्क्वायर बन गया है, सेकंड टर्म भी आपके पास परफेक्ट स्क्वायर बन गया है। तो उसमें देखिए जो हमने एक्सरसाइज 5.1 में मैंने आपसे एक आइडेंटिटी डिस्कस किया था कि अगर आपके पास दोनों टर्म्स टू टर्म्स गिवन और दोनों आपके पास के परफेक्ट स्क्वायर और दरमियान में माइनस का साइन आ रहा है, तो यहाँ पे देखिए तो आपके पास कोई ये वाली आइडेंटिटी यूज होगी, a स्क्वायर - b स्क्वायर = a + b and a - b। तो स्टूडेंट ने ये भी परफेक्ट स्क्वायर है, ये भी परफेक्ट स्क्वायर है, तो x स्क्वायर + 8 प्लस इनको एक बार प्लस में लिखेंगे एंड x स्क्वायर + 8 - 4x, इनको एक बार माइनस में लिखेंगे x स्क्वायर + 8 + 4x, x स्क्वायर + 8x - 4x। स्टूडेंट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हमेशा ये बात याद रखें कि इनको हम डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं, x स्क्वायर + 4x + 8 and x square minus 4x plus 8. Student, that is the required answer of question number 1, x4 plus 64. Clear student? Question number 2 start करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास है 4x4 + 81। और ये बात याद रखें स्टूडेंट क्या, अगर आपके पास टू टर्म्स देंगे ये भी आपके पास परफेक्ट स्क्वायर होंगे। मतलब देखिए ये कंप्लीट स्क्वायर में हम टू टर्म्स के लिए यूज करते हैं, 3 टर्म्स के लिए यूज करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 जो है हमारे पास 2 टर्म्स के, तो ये देखिए ये बात याद रखें स्टूडेंट, देखिए 4x² परफेक्ट स्क्वायर है, 81 भी परफेक्ट स्क्वायर है, तो ये इस पे आप कंप्लीट स्क्वायर मेथड यूज कर सकते हैं। और ये बात याद रखें स्टूडेंट का फैक्टराइजेशन का सबसे पहले कॉमन पॉइंट क्या है कि इसमें हम कॉमन लेते हैं। तो स्टूडेंट देखिए यहाँ पे कॉमन तो नहीं निकल रहा, लेकिन ये बात याद रखें आपके पास ऐसे एक्सप्रेशन भी दे सकते हैं
कि जो आप जिसमें आपके पास कॉमन निकल रहा था सबसे पहले स्टूडेंट आप कॉमन लेंगे। तो स्टूडेंट इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट सबसे पहले देखिए सोल्यूशन 4x4 plus 81 same method is used now that a plus b whole square is equal to a square plus 2ab plus b square। स्टूडेंट सबसे पहले आप b फार्मूला यूज करेंगे a square plus 2 plus b square, क्योंकि यहाँ पे आपके पास देखिए a square b square टर्म तो मौजूद होता है लेकिन 2ab यहाँ पे मिसिंग होता है। 2ab यहाँ पे अगर आपके पास मिसिंग है तो इसलिए हम इसको प्लस में यूज करते हैं, माइनस में यूज कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखें अगर आप सबसे पहले देखें प्लस यहाँ पे यूज करेंगे तो इसका आपके पास माइनस आएगा, तो इस वजह से हम डायरेक्ट a प्लस b होल स्क्वायर फार्मूला यूज करते हैं। तो सबसे पहले देखें 4x स्क्वायर आपके पास है ये इक्वल है 2x होल स्क्वायर के 81 आपके पास 9 होल स्क्वायर की इक्वल है प्लस 2 a की जगह 2x लेंगे b की जगह 9 लेंगे प्लस यहाँ पे देखिए स्टूडेंट कंप्लीट फार्मूला बन गया a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ये देखिए स्टूडेंट ये आपके पास गिवन है 9 होल स्क्वायर जो है 81 की इक्वल है 2x होल स्क्वायर 4x स्क्वायर की इक्वल है। तो यहाँ पे देखिए आपके पास 2ab मिसिंग है तो प्लस 2 अपने जो फार्मूले का a एंड b यहाँ पे a की जगह 2x यूज होगा b की जगह 9 यूज होगा। स्टूडेंट ये बात याद रखें, अब इसका देखिए मैंने आपको बताया था कि अगर देखिए यहाँ पे ये प्लस में हम इसको लिख रहे हैं तो इसका आपको जरा माइनस में लिखेंगे। तो स्टूडेंट्स को हम सिंपलीफाइड फॉर्म में लिखेंगे, मतलब 2 into 2 2 * 4 and 4 9 = 36। तो यहाँ पे देखें इसका हम ऑपोजिट कंबाइन फॉर्म में लिखेंगे। क्लियर स्टूडेंट? तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट फार्मूला कंबाइन हो गया, यहाँ पे 2x + 9 को कंबाइन करें एंड -36x²। तो स्टूडेंट मैंने आपको बताया था यहाँ पे माइनस की वैल्यू होगी वो मस्त परफेक्ट होगा, माइनस की वैल्यू मस्त परफेक्ट होगा। तो यहाँ पे देखिए मस्त परफेक्ट स्क्वायर यहाँ पे देखिए तो 2x होल स्क्वायर प्लस 9 होल स्क्वायर माइनस 36x² है। तो यहाँ पे देखिए इसको हम सिंपलीफाइड फॉर्म में लिखते हैं 6x होल स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट ये 2x + 9 परफेक्ट स्क्वायर एंड 6x इज आल्सो परफेक्ट स्क्वायर। तो ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी यूज होगी a² - b² = a + b एंड a - b। फार्मूला यूज करते हैं यहाँ पे देखिए a और b की वैल्यू यहाँ पे a की वैल्यू 2x² + 9 है, b की वैल्यू यहाँ पे आपके पास है 6x। तो यहाँ पे देखिए a की जगह 2x² + 9 + 6x एंड 2x² + 9 - 6x। स्टूडेंट मैंने आपको इससे पहले बताया था कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हमेशा डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं। 2x² + 6x + 9 एंड 2x² - 6x + 9। स्टूडेंट यहाँ पे देखिए फर्स्ट टर्म की जो पावर ऑफ डिग्री है 2 है, इसके बाद देखिए यहाँ पे 1 है, यहाँ पे एक्चुअली x पावर 0 होता है, x पावर 0 = 1। तो x पावर 1 को फिर 9 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो इस वजह से फिर यहाँ पे आपके पास 9 आता है। तो स्टूडेंट दैट इज द रिक्वायर्ड आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 2 4x² + 4x4 + 81। क्लियर स्टूडेंट लेक्चर नंबर 4 में हमने डिस्कस किया क्वेश्चन नंबर 1 and 2 ऑफ एक्सरसाइज 5.2। तो स्टूडेंट उम्मीद आपको समझ आ गई होगी। और स्टूडेंट ये बात याद रखें कि वीडियो को देखने से पहले हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब किया करें। खुदा हाफिज़, अपना ख्याल।